कांग्रेस ने 294 में से 284 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरीके से फंसा दिया है। कांग्रेस पहली बार एक अरसे के बाद अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस इस पूरे 284 सीटों में महिला, दलित और मुस्लिमों का कार्ड खेला है और ये कार्ड बीजेपी और टीएमसी के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे से दोनों दलों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के अंदर सीमित हो गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस बुरी तरीके से साफ हुई थी। देखिए, कांग्रेस ने, आपको बता दूं कि इस टिकट बंटवारे में किसी बड़े सेलिब्रिटीज को टिकट नहीं दिया है, बल्कि जो उसके पारंपरिक कार्यकर्ता थे, वोटर्स थे, उनको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए साथियों, कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी को भी उम्मीदवार बनाया है और अधीर रंजन चौधरी एक अरसे के बाद 1996 के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर अपनी पकड़ बनाने के लिए, कांग्रेस मालदा मुर्शिदाबाद की हर एक सीट नहीं जीतना चाहती। कांग्रेस मालदा और मुर्शिदाबाद की सिर्फ 2 से 3 सीट जीतकर जो मरी हुई कांग्रेस इस समय बंगाल के अंदर है, उसको जीवित रखने के लिए सिर्फ 2 से 3 सीट काफी है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से जो कार्ड खेला है, इससे क्या भाजपा, क्या टीएमसी प्रभावित होगी, क्या टीएमसी की चौथी बार वापसी को कांग्रेस रोक पाएगी या भाजपा को पहली बार सत्ता में पहुंचने से कांग्रेस रोक पाएगी। आज के प्राइम टाइम में हम इसी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 284 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए, आप सबके लिए पूरा विश्लेषण तैयार करके लाता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाना हो या कहीं से भी लोगों से बातचीत करके विश्लेषण तैयार करना हो, आप सबके लिए पूरी तरीके से तैयारी करके आता हूं। लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करता हूं, फोन कॉल्स पे बात हो जाती है, सबसे विश्लेषण लेते हुए फिर आप सबके पास रात के 9 बजे उपस्थित होता हूं और पूरा विश्लेषण आप सबको एकदम सटीक विश्लेषण बताता हूं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की जो चाल है वो दलित, मुस्लिम और महिला की चाल है। और दलित, मुस्लिम, महिला क्या कांग्रेस का साथ देंगे? क्या कांग्रेस को फिर से 1976 के पहले वाली कांग्रेस कोई बना पाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 68 दलित उम्मीदवार बनाए हैं, 64 मुस्लिम और 42 महिला और 16 अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट बनाए हैं इस विधानसभा चुनाव में। देखिए दोस्तों, अगर आपको बताएं कि अधीर रंजन चौधरी 1996 के बाद पहली बार किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल के प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से चुनाव हार गए और कांग्रेस ने उनको एक बार फिर से, अभी आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से पार्टी के जो गाइडलाइंस है उसके विपरीत जाकर अधीर रंजन चौधरी बयानबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बंगाल एक दिन बांग्लादेश बन जाएगा, बंगाल छोटा पाकिस्तान बनने की तरफ अग्रसर है। इस तरीके की बयान अधीर रंजन चौधरी आए दिन मीडिया में देते रहते थे, आप सबने सुना भी होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार उनका मान मुअय्यल किया गया, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनका एक वोट बैंक है और इस बार उनको बहरामपुर से ही टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस से पार्टी में आई
मौसम नूर तक पार्टी ने दांव चला है, मौसम नूर को भी पार्टी ने टिकट दिया है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी नौग्राम सीट से अपने चुनाव लड़ेंगे और आपको बता दें कि मालदा क्षेत्र में, जो मालदा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने के लिए मौसम नूर को मालतीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने खड़गपुर से भी, कोलकाता पोर्ट से, कोलकाता दक्षिण से, हर जगह उम्मीदवारों को उतारा, खासकर मुस्लिम और महिला कैंडिडेटों पर और दलित कैंडिडेटों पर कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत किया। देखिए, जो ये कैंडिडेटों की लिस्ट आई है, इसमें राहुल गांधी की खूब चली है, क्योंकि दलित महिला, दलित और मुस्लिम, जब दलित आगे होते हैं तो राहुल गांधी का जो मिशन है, विजन है, वो आपको दिखता है। क्योंकि राहुल गांधी जनसभाओं से भी लगातार कहते हैं कि ये दलितों की सरकार है, हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे। कहीं पर भी राहुल गांधी दलितों की आवाज को उठाते रहते हैं और ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा था कि जब बंगाल के अंदर कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो इसमें दलितों को अच्छा खासा जगह मिलेगा, और यही चीज हुआ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, भवानीपुर से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा। भवानीपुर से प्रदीप प्रसाद को उतारा, क्योंकि भवानीपुर बहुत वीवीआईपी सीट इस बार होने वाली है। सिटिंग सीएम ममता बनर्जी के सामने भाजपा के सीएम कैंडिडेट, हम कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी को भी भाजपा ने वहां से उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को वहां पर उम्मीदवार बनाया। तो कांग्रेस चाहती है कि लड़ाई त्रिकोणी हो, हर सीट पर लड़ाई त्रिकोणी हो। देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। देखिए, अगर मुस्लिम उम्मीदवार भाजपा को कैसे फायदा दे सकते हैं, आप ये समझना। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है, आप इस बात को समझना, अगर मुस्लिम वोट बंगाल के अंदर बढ़ता है, कांग्रेस की तरफ गई, हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी की गठबंधन की तरफ गई, और इसके बाद टीएमसी की तरफ गई, तो जीत भाजपा की यहां पर हो सकती है। आप इस बात को एक बार फिर से समझना कि अगर मुस्लिम वोट बटा तो भाजपा को सत्ता में पहली बार वापसी से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बताएं तो कांग्रेस इस बार अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर दिल खोलकर भरोसा किया है कि जाओ, इस बार तुम पर हम फिदा हैं, तुम पर भरोसा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल जो जिले हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में पार्टी अपने संगठन के नेताओं को, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, इनको भरपूर मौका दी है कि आप आइए, चुनाव लड़िए, पार्टी को मजबूत करिए। ये नहीं कि आप हमें सीट ही निकाल के दीजिए, आप चुनाव लड़िए, आप जितने भी वोट लाएंगे पार्टी और संगठन को वोट मजबूत करेंगे। हम नहीं कहते, कांग्रेस के जो नेता वो कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि आप पूरी की पूरी सीट हमें दो, आप हमें कुछ सीटें दीजिए, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो आप सुनिए, जो आपको बता रहे हैं प्रत्याशियों के नाम, ये कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से जो लिस्ट जारी हुई है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ही प्रत्याशियों के नाम आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें कोलकाता के मुस्लिम बाहुल से मटिया बुश से बता दें मोहम्मद मुख्तार को टिकट मिला है। कोलकाता पोर्ट से आकिब गुलजार को पार्टी ने उतारा, मतलब मुस्लिम कार्ड खेला है यहां पर भी, कोलकाता जैसे बड़े शहर में, क्योंकि कोलकाता के जो मेयर हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। और सभी पार्टियां, आपको बता दें, टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस, सभी ने मुस्लिम कार्ड खेला, लेकिन भाजपा यहां पर हिंदू कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। तो नए चेहरे को मौका मिला है। खड़गपुर से उज्जवल मुखर्जी को, सिलीगुड़ी से आलोक धारा को टिकट मिला है। और वहीं दोस्तों, अगर आपको बता दें कि कांग्रेस सिर्फ 2 से 3 सीटें मुस्लिम इलाकों में जीतना चाहती है, मुस्लिम नेताओं को उभारना चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि हमें मालदा, मुर्शिदाबाद की पूरी सीटें नहीं चाहिए, 2 से 3 सीटें दे दीजिए, आप हमें अपना एक नेता दे दीजिए, हम उसको आगे ले जाएंगे, उसको हम राष्ट्रीय राजनीति में ले जाएंगे। कांग्रेस यही बात दलितों को भी कह रही है, जहां पर दलित वोट ज्यादा हैं और दलित कैंडिडेट हैं, कांग्रेस वहां भी कह रही है कि आप हमें सारी सीटें मत दीजिए, हमें अपने से एक नेता दे दीजिए, हम उसको राष्ट्रीय राजनीति में ले जाएंगे। और वहीं अगर बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों की अगर बात करते हैं तो मुद्दे बंगाल के अंदर बहुत हैं, जैसा कि अमित शाह लगातार मुद्दे गिना रहे हैं और 14 मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं।
चार्जशीट दायर किए हैं। तो भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का, महिलाओं की सुरक्षा का, सिंडिकेट राज का, बेरोजगारी का, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी का, स्वास्थ्य का, किसानों की समस्याएं, कट मनी कल्चर और विकास की धीमी रफ्तार का, उद्योगों और निवेश की कमी का, घुसपैठ का मुद्दा, राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक पक्षपात, ये 14 मुद्दों पर अमित शाह ने चार्जशीट दायर किया है। और कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस को, दोनों पार्टियों को घेरने का प्रयास किया है। यहां तक कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि दीदी के मेडिकल रिपोर्ट में चोट कितनी गहरी थी। अब इस पर पूरे बंगाल के चुनाव में भाजपा और टीएमसी में वार प्रतिवार होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा। बीजेपी आरोप लगाएगी तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से भी आया है। अमित शाह के बयान के बाद उनका भी बयान आया है कि उनको मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहिए, मैं वोट के लिए नाटक नहीं की थी। ये बात टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने संभाला है मोर्चा, और उन्होंने प्रचार के दौरान ये भी कहा है कार्यकर्ताओं से, जिस क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रही उन क्षेत्रों में कह रही हैं कि प्रत्याशी जो उतरा है वो नहीं है, हर एक सीट पर मैं प्रत्याशी हूं। जिस तरीके से भाजपा कहती है कि हर एक सीट पर मोदी को देखिए, उसी तरीके से ममता बनर्जी ने भी भाजपा की इस दांव को चुराया, कह रही कि हर सीट पर आप दीदी को प्रत्याशी के रूप में देखिए और वोट करिए। अब देखते हैं बंगाल में क्या होता है, त्रिशंकु विधानसभा बनती है या 2 शंकु विधानसभा बनती है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दलों का पूरे विधानसभा में कब्जा है, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का। 26 का चुनाव क्या होगा, परिणाम क्या होंगे, ये तो आने वाला 4 मई ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए जो अनुमान होगा आप सबको हम बताते रहेंगे। नमस्कार।